ओम शांति। 6 अप्रैल 2023 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। प्रश्न, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है? वह किन्हें प्राप्त होती है? सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है? वह किन्हें प्राप्त होती है? उत्तर, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े, अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े। जो पूरे अर्पण होते हैं वही शाहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशन। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही सूर्यवंशी पदवी प्राप्त करना, बाकी नंबर वार तो पद है ही। गीत, वह बड़ा खुश नसीब है जिसके तू करीब है। ओम शांति। इस गीत को अर्थ को तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हो। बाबा कहते, अभी तुम बच्चे हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिलता है। बाकी और क्या चाहिए? भक्ति मार्ग में कब से चलता है ये कोई को पता ही नहीं है। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा भगवान को याद करते हैं, परंतु वंडर ये है, बाप को जानते नहीं, साजन को जानते नहीं कि साजन कैसे हम सजनियों को ले जाएगा। ऐसा कब देखा है? सजनी साजन को नहीं जाने तो याद कर कैसे सके? भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगड़ याद करना सब व्यर्थ है। इसलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। याद करते करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं हैं। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। बाप कहते, इतने सब धर्म हैं, क्राइस्ट, बुद्ध आदि धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है, कुछ भी पता नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है, एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहती है ना। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है, वे समझ सकते हैं। दुनिया वाले बाबा कहते समझ सकते हैं ना। बाप से क्या मिला, टीचर से हमें शिक्षा मिली, बाप से वर्षा मिला। गुरु से क्या मिलता है ये कोई भी नहीं समझ सकते। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले माफिक आगर के स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाप कहते, लाले बच्चों, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना। बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे, लाले बच्चे, मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना। सब कहते हैं हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी राम पदवी पाने के लिए राजी होंगे? तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए। बाबा हमसे पूछते हैं कि बच्चे तुमको क्या चाहिए? तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को बढ़ेंगे या चंद्रवंशी सीता को? श्री राम के पुजारी श्री कृष्ण का नाम सुनना नहीं चाहते हैं। श्री राम को त्रेता में, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। वह समझते हैं राम बड़ा है। ये उन्हों का आपस में झगड़ा हो जाता है, जैसे छोटे बच्चों का झगड़ा होता है ना, ये मेरी चीज़ है ना। लड़ाई करते हैं, फिर मिल जुल के बैठते भी हैं। बाप बैठ समझाते, हूबहू जैसे कल पहले समझाया था फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर के वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है बेहद का वर्षा लेने की। वह है सूर्यवंशी राज्य पद। सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसी एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता ही नहीं है।
एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास होता है ना, तो तुम भी पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो। फिर है फर्स्ट क्लास, तो बाप कहती है तुम एयर कंडीशन में सूर्यवंशी राज्य लेंगी, चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का। बाबा को भी हम बच्चों से पूछ रहे हैं ना, उसमें भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर के राज्य करेंगे, नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा। फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है, फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड, थर्ड, नंबरवार तो दर्जे होते हैं ना, स्लीपर भी होता है। फिर सुख तो वहाँ है ही, बाकी बाप कहते हैं कंपार्टमेंट तो अलग अलग है ना। शाहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन के, तुम्हारे में शाहूकार कौन बनते हैं, जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई हुई है ना, सौदागर, रत्नाकर, जादूगर, ये महिमा है बाप की, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रारब्ध पाई, वह भी बाप का बना, प्रारब्ध कहीं से भी पाई होगी। लक्ष्मीनाथ सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छे से जानते हो, जरूर उन्होंने पास्ट में प्रारब्ध बनाई होगी। भारत की महिमा बहुत है, भारत जितना ऊंच देश कोई हो ही नहीं सकता है। भारत ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, ये राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठ सकता। परमात्मा ही सभी को सुख शांति देते हैं आधा कल्प के लिए। भारत नंबर 1 तीर्थ है, परंतु गीता में नाम डाल दिया श्री कृष्ण का, इसलिए इसका मर्तबा कम हो गया है, नहीं तो सभी मनुष्य उस बाप को ही मानते और कोई पर फूल नहीं चढ़ाते। सबका सपतित पावन बाप उनका सोमनाथ मंदिर है, शिव पर ही सभी आकर के माथा टेकते हैं। परंतु ड्रामानुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो जाती है, इसलिए बाबा आते हैं। कोई तो निमित्त बनते हैं। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा किसकी संतान हूँ, ये कोई नहीं जानते। वंडर है ना। कहते भी हैं वो गॉड फादर, रहम करो, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे कब आए थे ये कोई को पता ही नहीं है। ये 5000 वर्ष की बात है। बाप ही आकर के नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है ही नहीं है। बाप बच्चों को कितना सहज कर समझाते हैं, सिर्फ याद करो, गृहस्थवास में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को भी सभी अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है, कमल पुष्प भी दिया है। वास्तव में देवताओं को ये अलंकार थोड़ी दिए जाते हैं। ये कितनी बहुत गंभीर बातें हैं। है ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवें? आज ब्राह्मण हैं, कल शूद्र बन जाते। बाप कहते ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बन पड़ते। माया देरी नहीं करती है। अगर कोई गफलत के बाप की श्रीमत पर ना चला, बुद्धि खराब हुई, तो माया अच्छी तरह से चमाट कर मुंह फेर देती। मनुष्य गुस्से में आकर कहते हैं थप्पड़ मार, मुंह फेर दूंगा, तो माया भी ऐसी है। बाप को बोले तो माया एकदम सेकंड में थप्पड़ लगाए मुंह फेर देती है। जैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति पाते, ऐसे सेकंड में जीवन मुक्त खत्म कर देते। कितने अच्छे को माया पकड़ लेती है, देखती है कि ये कहाँ गफलत में है, तो जट थप्पड़ लगा देती है। बाप तो बच्चों का मुंह पुरानी दुनिया से फेर कर नई दुनिया तरफ करते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता, कोई झोंपड़ी में रहता, फिर नया बनाते, तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता कि बस अब नया मकान तैयार होगा, ये पुराना तोड़ देंगे। तुम्हारे लिए तो अब बाप ने हथेली पर बहिष्ट लाया है, वह वैकुंठ लाया है। कहते हैं लाडले बच्चे माना आत्मा से बात करते हैं। इन आँखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहे हैं। कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, श्राद्ध आदि भी वहाँ खिलाते हैं। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। ये सभी शास्त्रकार का राज रखा हुआ है।
ऐसी नहीं कि आत्मा कोई से निकलकर आती है। अपने बड़ों की आत्मा को बुलाते हैं, उनके लिए सभी कुछ तैयार रखते हैं, समझते हैं फलाने की आत्मा आएगी। शुरू की बात है ना, अभी तो बाबा कहते ब्राह्मण ही खाते हैं ना। फिर उनसे पूछा भी जाता, आगे आत्मा बोलती थी, फिर आप राजी खुशी हो, पूछा जाता, वह सुनाती, ये भी ड्रामा सा चलता है। कभी कभी बताते भी हैं कि मैंने फलाने घर में जन्म लिया है। ये सब शास्त्रकार की रीति ड्रामा में बनी हुई है जो रिपीट होती है। बाकी आत्मा कोई आती नहीं है। आगे टेबल को में भी बुलाते थे, कई बातें होती, कोई सिक्के में बुलाते थे, तो कोई बाबा तो हम बच्चों को बता रहे हैं ना कि अब टेबल में तो आत्मा आ ना सके। जिसने जो कुछ किया वह ड्रामा में था, सो हुआ। ड्रामा को कितना अच्छे से पकड़ना पड़ता है। भोग लगाया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है, ये सभी ड्रामा में नोंद है। इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है। नए आदमी ना समझने के कारण मुझते हैं, बाप जादूगर भी है, समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूँ। ऐसे नहीं कि ड्रामा के बगैर कुछ कर सकता हूँ, नहीं। बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि मैं ठीक कर दूँगा, ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूँगा, नहीं। कर्म भोग तो सभी को भोगना ही है। तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सभी से पुराने हो, सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कलब कलब हम ड्रामा सा बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में होंगे वह अवश्य आएंगे। जो देवी देवता थे फिर शूद्र बन गए, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे। ये बातें बाप बिगड़ तो कोई समझा ही ना सके। बाप कहते कोई भी साधु सन्यासी समझा ना सके। बाप को बच्चे मीठे कितने लगते हैं, कहते हैं तुम वही कलब पहले वाले मेरे बच्चे हो, मैं कलब कलब आकर के तुमको पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवान वा शरीर से वाच करेंगे, शरीर अलग हो जाता है तो आत्मा वाच कर न सके, आत्मा डिटैच हो जाती है। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना नहीं, समझना है कि मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह पाठ सारा भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में वही पाठ चलता है। कोई ने शराब पिया ही नहीं तो टेस्ट का पता कैसे चलता है। ज्ञान भी जब लेवें तब पता पड़े, ज्ञान से ही सदगति होती। बाप कहते मैं सबका सदगति दाता। कितने किस्म के लीडर्स होते हैं। सर्व पर दया करना, वास्तव में सर्व पर दया करने वाला एक बाप भी है। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सभी पर रहम वह करते हैं, बाकी सब हैं खुद के रहम करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सुतोप्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी आ जाते हैं। ये काम एक परमात्मा का ही है, तो सर्व दया पर अर्थात कितना बड़ा, एकदम सर्व पर दया कर देते। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता। वहाँ नंबर 1 फर्नीचर वैभव आदि मिलते। दुख देने वाले जानवर मक्खी मच्छर भी नहीं होंगे। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई होती, कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर आ ना सके। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो ऐसे गंद करने वाली चीज़ हो। नेचुरल फूलों आदि खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में शिव बाबा सूखी रस भी पिलाते हैं। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ है ही नहीं है। ये सभी शास्त्रकार हैं वैकुंठ के। कितने अच्छे फल बगीचे आदि होते हैं। सूक्ष्म वतन में थोड़ी बगीचा रखा है। ये है सभी का शास्त्रकार। यहाँ बैठे हुए तुम सभी शास्त्रकार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है ना। तुम जानते हो हमको बाप मिला है और क्या चाहिए। गीत कौन सा है वह बड़ा खुशनसीब है जिसके तू करीब है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं
तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की मत मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ बनेंगे। सन्यासी कहते हैं ये कांग विष्टा समाज सुख है, परंतु उनको ये पता ही नहीं है कि सतयुग में सदा सुख था। छोटेपन में ये राधे कृष्ण, इनके चरित्र आदि कुछ नहीं। स्वर्ग में बच्चे होते ही अच्छे हैं, बल करके मुरली में से डांस आदि करते होंगे, बाकी ज्ञान नहीं सुनाते। सतयुग के बच्चे बाबा बच्चों को बता रहे हैं ना। श्री कृष्ण को मुरली दी, तब बोला सरस्वती कहाँ गई? सरस्वती को सितार देते हैं तो बड़ी वह ठहरी ना। ये सब है भक्ति मार्ग, गुड़ियों का खेल। देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा आदि करके फिर डुबो देते हैं। बाप हम बच्चों को समझाते, इस पर तुम्हारा ये एक गीत भी बना हुआ है, इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। किसको? जब गुड़ियों की पूजा हम करते बनाते फिर तोड़ देते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। हर एक इस ड्रामा के वश में है। इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखते संशय नहीं उठाना है। ड्रामा के हर राज को अच्छी रीति समझकर अडोल रहना है। अपने को विनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच और अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान, करावनवनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निम्मत कर्णहार भव। करावनवनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निम्मत कर्णहार भव। बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावनहार निम्मत कर्णहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। करण करावनहार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइन हैं। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है, लेकिन अनुभव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है, निम्मत बनाए चला रहा है। हर कर्म में करावनहार के रूप में साथी है। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो अर्जी डालने की बजाय सदा राजी रहे। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो अर्जी डालने की बजाय सदा राजी रहे। ओम शांति।